शनिचर ये धीरे धीरे चलता है। शनिवार का मतलब धीरे 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 धीरे। तो आज हम लोग बैठे हैं, मिशाई दादाजी की वाणी चलती है। आज दादाजी ने सुंदर बात कही कि हमेशा गुरु के पास भी आओ तो हमेशा नए से तैयार होकर के आओ। जैसे ठाकुर जी को तुम्हारा मन करता है ना कि हर दिन नया कुछ पहनाएं, कुछ नया बना करके खिलाएं, आज किसी नई मीठी चीज का भोग लगाएं। तो आपका शरीर ये ठाकुर है, ठाकुर है, ठीकर में ही ठाकुर है, शरीर के अंदर ही परमात्मा का वास है। तो शरीर को भी अच्छे से रखें, इसको भी ड्रेसअप करके रखते हैं तो अच्छा लगता है। अगर कोई बाल बिखरे बिखरे करके कभी धूम में होता है तो हम सोचते हैं कि बेचारे के साथ में क्या कैजुअलिटी हो गई है, ये क्यों ऐसे बैठा है, क्यों नहीं ठीक से ड्रेसअप होकर के बैठा है। तो दादाजी बोलते हैं मेरे को अच्छा लगता है जब तुम हर दिन खुश रहते हो, और जब मनुष्य खुश रहता है तो उस दिन अपने अच्छे से अच्छे कपड़े निकाल करके पहनता है। बड़े दादा ने ठीक इसके उल्टे बात बोली है, वो भी शायद सुनी होगी। कि दादा भगवान कहते थे कि जब भी तुम्हारा मूड खराब, जब भी तुम किसी बात पर रोए हो, जब भी तुम्हारे घर में कोई गड़बड़ हुई है, उस दिन तुम अपने नए से कपड़े निकाल करके पहनो और अच्छे से किसी होटल में जाकर के बैठो, अच्छे से जाके बैठो। और हमारे यहाँ सचमुच एक सत्संगी ने इसको फॉलो किया था, मुरादाबाद की सत्संगी थी वो, उसका बर्थडे था, उम्र दराज थी, जिंदा दिल भी थी। जिंदा दिल माने खर्च करने के लिए, जिसको कहते हैं ना उदार दरिया, उदार दिल। तो जब उसका बर्थडे था, विडो थी, किसी ने उसको विश नहीं किया बाय चांस। उसको बेटा बेटी पूरा परिवार था, बहू बच्चे सब थे, चांस की बात है, उसको किसी ने विश नहीं किया। तो सत्संग में आती थी, उसने दादा भगवान की पॉइंट सुनी हुई थी कि जब भी तुम्हारा मूड खराब हो तो अच्छे से अच्छे कपड़े निकालो। उसने सोचा दादाजी के पॉइंट मेरे किस दिन काम आएगी, मैं आज अपने जीवन में इसको लगाती हूँ। उसने बिल्कुल नई साड़ी निकाली, बहुत अच्छी सुंदर पर्स निकाला और ले करके अपना बाहर की टैक्सी करके सीधे अच्छे से 3 स्टार 5 स्टार जो भी होटल होगा उसमें जाके बैठ गई। सबसे पहले केक का ऑर्डर दिया। वहां समझ रहे थे बेरे कुछ लोग आएंगे, कोई जश्न है, कोई पार्टी है, बार बार पूछे टेबल बुक करे, ये करे। नहीं नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, हाँ मालूम। वो सोच रहा इतना बड़ा केक किस चीज के लिए मंगाए, पर केक काट करके उसने अपने को ही बोला हैप्पी बर्थडे टू मी। और फिर वो केक उसने जितने भी वहां के थे मिनल्स स्टाफ, कार्यकर्ता, सेवादारी, उनको अपने हाथों से खिलाया। बोला आज हमारा मन कर रहा था कि केक तुम लोग को खिलाएं। दिस इज द स्टाइल ऑफ सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन जब मूड खराब होता है तो दासी मंत्रा की तरह कोप भवन में जाके बैठ जाती है। कई जो थी मूड खराब था तो कोप भवन में बैठ गई, क्योंकि दासी मंत्रा का उसने साथ किया। मन है दासी मंत्रा, टाइम टाइम पर आपका मूड खराब करेगा, कभी मन खराब करेगा। अच्छी खासी घर में महफिल चल रही है, अचानक कोई बात हो जाएगी या अचानक कुछ ऐसी घटना घटित सबको बता दोगे कि सबका उससे मूड खराब हो जाए और जो चल रहा है दौर वो भी बैक हो जाए। पर बड़े दादा ने इसका ठीक उल्टी बात बताई है, विपरीत बात बताई है कि जब तुम्हारे घर में भी बहुत ही हलचल हो, मन तुम्हारा खराब हो, किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया हो, तो मन से नाखुश हो, उस दिन तुम अच्छे से अच्छे कपड़े निकालो, पहनो और घूमने निकल जाओ। कहीं ना कहीं जाकर के पार्क में बैठो, अपने आप के साथ में पार्टी करो। भगवान तेरे साथ, ही इज ऑलवेज विद यू, ऑलवेज विद यू। तो जब ऑलवेज विद यू है तो फिर क्यों उसके लिए मन कोई कंपनी ढूंढता है कि कोई कंपनी मिले, किसी ने मुझे विश नहीं किया, किसी ने मुझे ऐसा नहीं किया।
मतलब ज्ञान का मतलब है कि मूड खराब हो तब भी अपने मूड को ठीक करना आना चाहिए। ये नहीं कि 6 मंथली प्रोग्राम चल रहा है, क्वार्टरली प्रोग्राम चल रहा है, कईयों का तो ईयरली प्रोग्राम चला जाता है। एक ही बात के ऊपर एक-एक साल उनका मूड खराब रहता है। बाकी बातों पे ठीक हो जाएंगे, पर उस एक पर्टिकुलर बात पे उनका मूड खराब रहेगा ही रहेगा। अरे भाई क्या हो गया है, कौन सी बात है, मूड को ठीक करो। शायद इसीलिए कबीर ने बोला, मन का मूड मुंडाओ रे राम। उन्होंने तो मूड बोला सिर्फ कि जो मन का मूड है उसको मुड़ाओ। यानी जैसे किसी का माता पिता किसी का देहांत हो जाता है तो बाल उतारे जाते हैं, बालाजी पर जाते हैं तो भी अपने बाल देख करके आते हैं। जब बच्चे का मुंडन होता है तो उसके बाल उतारे जाते हैं। कई एक कार्यक्रम में बालों का दान किया जाता है। बाल माने तुम्हारे जीवन की इज्जत। मैं इसको भी इसके ऊपर कुर्बान करता हूँ अपने लिए। तो मन का मुंड मुंडाओ रे राम, तो मन का भी मुंडन करवाओ गुरु के पास में आके। ये जो इज्जतधारी बन करके बैठ जाता है ना, मुझे पूरा ज्ञान समझ में आ गया है, तो फिर क्यों परेशानी है, फिर क्यों बर्थडे पे किसी ने विश नहीं किया। इसने मेरे को बर्थडे पर विश नहीं किया, घर में रह करके भी विश नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया। नहीं किया तो अच्छी बात है, बल्कि और भी अच्छी बात है। और किसी की जरूरत भी नहीं समझो जीवन में। इतना अंदर में विल पावर स्ट्रांग रखो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कोई मुझे विश करे ये उसकी खुशी, कोई नहीं करे ये उसकी खुशी, और उसमें मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं भी उसको विश करने से छूट गया। मैं क्या के लिए दिमाग में अपने भर के रखूँ, उसका बर्थडे उसका बर्थडे उसका बर्थडे। दिमाग में कितनी चीजें भरेंगे। किसी के लिए प्यार भर ले, वही बड़ी चीज है, वही बड़ी चीज है। तो ज्ञान तुम्हें हर तरीके से अच्छी तरीके से लिविंग स्टैंडर्ड को भी ऊपर करता है। लिविंग स्टैंडर्ड को भी अपने ऊपर करो। और दादा की पॉइंट को याद रखो, लिव रिच एंड डाई पुअर। जियो तो ऐसे जियो कि तुम्हारे जैसा अमीर कोई, सब तुमको देख करके रश करें। उनको थोड़ा जेब फील होनी चाहिए, इनका स्टाइल इतना अच्छा क्यों है, ये कहाँ से लाते हैं, कहाँ से पहनते हैं। उनको पता नहीं है कि ये वही पुराने कपड़े इनके हैं, अच्छे से चरक लगा के ढंग से प्रेस करके, और अपने फेस के ऊपर उनकी खुशी है तो वो कॉटन की भी साड़ी पहनते हैं। मीरा बगान उस दिन बता रहे थे गीता बगान के लिए मदर्स डे पे, वो कॉटन के सूट पहनते थे तो भी इसमें बहुत सुंदर लगते। कई लोग बोलते थे कि सूट तो बहुत सुंदर है, कहाँ से खरीदा है। अब कॉटन का सूट कितने का आता होगा। उस टाइम पर कॉटन कितना सस्ता था, कुछ महंगा नहीं था। आज तो कॉटन लिनन बहुत महंगा है। पर वो कॉटन के कपड़े, कॉटन की साड़ी, रॉ सिल्क की साड़ी, प्योर सिल्क भी नहीं होती थी, न प्योर शिफॉन न कुछ भी, लेकिन सिंथेटिक साड़ियां जो इम्पोर्टेड आती थी 644 वाली डिजाइनर, उनको सिंपल साड़ियों को पहन करके भी वो इतने खूबसूरत लगते थे, क्योंकि खूबसूरती चेहरे से नहीं, खूबसूरती चेहरे के भावों से। अंदर कैसे भाव हैं उससे खूबसूरती होती है। तो लोग तुम्हें देख करके रश करे कि इनके पास कितना पैसा है, शायद बहुत पैसा है, शायद ऐसा है, शायद ऐसा है। तो जियो तो अमीरों की तरह और मरो तो फकीरों की। लिव रिच, डाई पुअर। डाई पुअर का मतलब है कि जब तुम्हारे शरीर शांत हुए तो तुम्हारी पासबुक, तुम्हारी इधर उधर कहीं पर कोई व्यक्ति ढूंढे भी इसका पैसा कहाँ रखा था, कौन सी जगह पर था, अमीरों की तरह चलता था। जरूर कोई गड़ा हुआ पैसा होगा, कहीं न कहीं पर रखा होगा। पर सब ढूंढ ढूंढ करके हार जाए, तुम्हारे पास में पासबुक सब खाली है, जीते जी तुमने सब खर्चा कर लिया, जीते जी तुमने मौत कर ली। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, जोड़ जोड़ मर जाएंगे और माल जमाई खाएंगे। तुम जिंदगी भर जोड़ते ही रहोगे, और जोड़ते जोड़ते तुम्हारी उम्र खत्म होगी। सांसें तो तुम्हारी आगे बढ़ नहीं पाई, पैसा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। एक एफडी बढ़ा, दूसरा सेट बढ़ा, तीसरा बढ़ा, डायमंड की ये चीज बढ़ी, वो चीज बढ़ी, बढ़ती गई बढ़ती गई। ढेर सारा तुमने जमा कर लिया, लेकिन पीछे तुम्हारे माल कौन खाएंगे, तुम्हारे दामाद और तुम्हारी बहू। तुम्हारी बेटी को भी शायद ही कुछ मिले, और बेटे तो बेचारे वैसे ही बोलते जो है बहुत है। तो तुम क्या उनके उड़ाने के लिए माल जमा कर रहे हो? जो तुम्हारे पास में है उसको तुम अच्छे से खा के पी के इंजॉय करो। कभी भी खर्च करने में तंग दिली मत करो। भगवान ने जितना दिया
पूर्ति उसी में से ही करनी, अपव्ययी नहीं बनना है, मितव्ययी बनना है, इकोनॉमिकल, नॉट माइजर। क्योंकि माइजर व्यक्ति हमेशा ही दुखी रहता है, और माइजर व्यक्ति हर फील्ड में माइजर है। वो केवल पैसे में माइजर नहीं, वो खुश रहने में भी माइजर है, प्रेम करने में माइजर है, किसी के लिए 4 शब्द अच्छे बोलने में भी माइजर है। 4 शब्द भी किसी के लिए अच्छे बोलो, किसी की प्रशंसा करो, किसी की तुम तारीफ करो। उसके पास में शी हैज नो वर्ड्स, दे हैव नो वर्ड्स, बिकॉज ऑफ कि वो माइजर है, वो कंजूस है। इतने सारे कंजूस मीरा भगवान हमेशा बताते हैं, 9 प्रकार के कंजूस उनको अच्छे से याद है। हमसे अगर सीक्वेंस पूछोगे तो याद नहीं, ऊपर ऊपर से बता देंगे 2-4 थे, लेकिन सीक्वेंस में नहीं बता पाएंगे, मेमोरी उनकी बहुत शार्प है। तो कैसे 9 प्रकार के कंजूसों में अपने को देखो कि अच्छे शब्द देने के भी कंजूस हैं, अच्छी बात कहने के भी कंजूस हैं, अच्छी बात सोचने के भी कंजूस हैं। हमेशा कंजूसों की श्रेणी में रह करके हम खुश कैसे रह सकते हैं? तो देवता जो देने का काम करते हैं, गुरु ने हमें वो बनाया है पद, वो पद पर बिठाया कि पहले तुम हैवान थे, फिर तुम सत्संग में आकर के इंसान बने, अभी इंसान से तुम देवता बनो, देने का काम करो। और माइजर व्यक्ति कभी किसी को दे नहीं सकता है। एक व्यक्ति बहुत कंजूस था, तो कंजूस का बेटा पढ़ता था स्कूल में जब बेटा पढ़ता था, तो बेटा जब पढ़ता था तो एक बार ड्राइंग हो रही थी, किसी का गिफ्ट करना था या जो भी था, क्लासरूम में किसी का बर्थडे था तो गिफ्ट करना था। तो टीचर ने कहा कि ऐसा करो कि कुछ भी गिफ्ट पेपर लेके आना या गिफ्ट मार्केट से लेके आना, इट इज टू डिफिकल्ट स्कूल के अंदर, तुम लोग सब इसको आर्ट में कुछ ना कुछ बना करके दो, कोई फ्लावर बना के दो, कोई रिवर बना के दो, कोई हट बना करके दो, इसके लिए वो, और उसके अंदर तुम अपना नाम लिख दो तो इसको याद रहेगा, ये उसके लिए गिफ्ट रहेगा। इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, डिफरेंट टाइप में प्रेजेंटेशन। टीचर्स का मतलब ही होता है इनोवेटिव रहे, हमेशा समथिंग न्यू काम करते रहे। तो उस तरह से बच्चों को जिस वक्त ये काम दिया गया कि तुम बनाओ, तो बच्चे ने आकर के अपने पिताजी को बताया कि पिताजी आज ना हमें उसको कुछ देना था, और आप तो हमेशा मना करते हैं कि कभी किसी को कुछ मत दिया करो, पर आज टीचर्स ने बोला तुम लोगों को इनको आर्ट पेपर में कुछ बना करके देना। बोला कोई बात नहीं, पैसा तो नहीं खर्च किया ना, आर्ट पेपर में दिया ना। बोला हाँ पिताजी, मैंने आर्ट पेपर में उसको बना करके दिया। बोला क्या बना करके दिया? बोला इतना बड़ा साइज का मैंने उसको आम बना कर दिया। और मेरा फ्रेंड वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ इतना बड़ा आम पाकर। अभी उसका सेंटेंस पूरा भी नहीं हुआ था, बाप ने मारी 2 झप्पड़। नालायक, इतनी पेंसिल क्यों घिसी? छोटा आम भी तो बना सकता था ना, छोटा आम भी तो बना सकता था ना। ऐसा मनुष्य कंजूस है कि जिस चीज में उसका पैसा भी नहीं खर्च हो रहा है, उस चीज में पेंसिल खर्च करना, रबड़ खर्च करना, पेपर खर्च करना, वो भी उसके लिए कितना मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। तो अपने से एक बार पूछें कि इतनी कंजूसी लेकर हम भगवान के दरबार में कैसे जाएं? जबकि भगवान ने हमें धरती पर जन्म दिया तो उसने कितनी तरह की शक्तियां दी। कभी अपनी शक्तियों पर विचार करो, और जैसे ही विचार करोगे तुम्हें अपने ऊपर एक गर्व होगा। बाहरी शक्तियों में चलने की शक्ति, काम करने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बाहरी शक्तियां प्रदान करें। भीतरी शक्तियों में एक अच्छा दिल दिया, एक अच्छा दिमाग दिया, एक अच्छा तुम्हें सोचने की एक बुद्धि दी, तुम्हारी आईसाइट में एक पावर पैदा करी, तुम्हारी सोच अच्छी रखी। अंदरूनी शक्तियों में उसने तुम्हारा दिल अच्छा बनाया, बहुत कुछ उसने अच्छा बनाया। यानी परमात्मा ने तुम्हें दिया, पैदा होते ही तुमने कुछ मांगा नहीं था, उसने तुम्हें बहुत कुछ दिया। अब उसका सदुपयोग तो अपने हाथ में था, यूटिलाइजेशन अपने हाथ में था, हम उसको कैसे यूटिलाइज करें। तो भगवान ने तुम्हें पैदा होते ही इतनी सारी चीजें दी, पर तुम दुनिया से जाते जाते भी कुछ नहीं देके जा सकते। दुनिया से जा रहे हो तो जाते जाते किसी को मुस्कुराहट दे करके जाओ, प्यार दे के जाओ, किसी को चंद अल्फाज दे के जाओ, अपने ऐसे शब्द दे के जाओ जो तुम्हारे शब्दों को याद करें। और किसी को भी तुम्हारी बर्थडे की गिफ्ट की एक्चुअली जरूरत भी नहीं, जरूरत अल्फाजों की होती है। सुंदर अल्फाज मनुष्य का लिबास है, वो मनुष्य के बारे में बताते हैं। जैसे तुम लिबास पहनते हो तो पता लग जाता है ये व्यक्ति फॉरेन से आया है। लिबास पहनता है उल्टा सीधा एक व्यक्ति कोई देहात का है, लिबास से ही पता लगता है। भले उसकी पढ़ाई लिखाई हम देखते हैं भी कितनी पढ़ाई लिखाई, ग्रेजुएशन पीजी की,
पोस्ट ग्रेजुएशन की इतने अनाड़ी बन के क्यों चलते, ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, इस तरीके से तुम्हारा चाल चलन क्यों है? डिसेंट होकर के डिसेंसी में लोगों को देख करके कि वो कैसे डिसेंसी में चलते हैं, वैसे वैसे क्यों नहीं चलते? क्योंकि उसको समझ नहीं, अकल नहीं। परमात्मा ने तुम्हें पैदा होते ही सब चीजें दी, सब चीजें दी। तुम दुनिया से जाते जाते, रहते रहते भी सबको दो और जाते जाते भी दी। आज दिन तक हमारे दादाजी चलते फिरते, आज जूम में दादाजी आ गई, आज ये दादाजी आ गई, कभी किसी की जूम कभी किसी की लीक तो हो ही जाता है, कोई कितना भी कहे बातें आ जाती है सामने। तो हम देखते हैं कि भगवान को आराम कहाँ है, पूरा दिन भर उनको जूम के झूले में बिठा दिया है, और झूला तो हवा में भी, खाली हवा चल रही है तभी भी वो झूमता ही रहता है। तो वो जूम के झूले में ऐसे बैठ गए हैं कि पूरे दिन हर दिन कोई ना कोई जूम, कभी किसी शहर की, कभी कहीं की, कभी कहीं की, चलती रहती है। यानी वो दे रहे हैं, तो दे रहे हैं तो देने के काम में कभी भी पीछे नहीं रहे हमेशा, क्योंकि देने वाले के चेहरे पर चमक होती है। आपने कभी शायद ऑब्जर्व किया हो, न किया हो तो अब करना कि आपके यहाँ कोई भी हवन करता है, हवन करता, हवन में जाने वाले की बात नहीं करें, हवन करता, जिसने हवन सामग्री का आयोजन किया, जो अग्नि के पास में बैठा है, यज्ञ अग्नि के पास में, हवन की अग्नि के पास बैठा होम करने वाला, उस होम करने वाले के अग्नि में वो जब संविदा डालता है तो अग्नि में कैसे उसके हाथ भी जलते हैं, दिखाई देता है। इसीलिए तब से लेके एक कहावत चली कि हवन के हाथ तो जलेंगे ही। जो व्यक्ति होम करता है, जो व्यक्ति अपने को देता है, जो व्यक्ति कार्य करता है, तो उसको कुछ न कुछ बातें तो सुननी पड़ती हैं। कभी भी बातों की सुनने से घबराओ नहीं, मैंने ये काम किया, इसने मेरे को टोक दिया, इसने मेरे को ये कह दिया, हम क्यों करें, हम नहीं करेंगे। अरे टोकना टाकना ये तो मनुष्य का स्वभाव है, जो काम करेगा उसको सुनना पड़ेगा, उसकी पीठ मजबूत होनी चाहिए, उसके जो सोच है उसकी मजबूत होनी चाहिए। ये नहीं कि बीच का मैदान छोड़ करके कायर की तरह भाग्य हम नहीं करेंगे, किसी और को दे दो, कोई और कर दे, क्यों, कोई और अगर सामने है तो मोस्ट रिस्पेक्टिवली उसको दे भी सकते हैं, पर अपनी पीठ भी मजबूत रखे कि कुछ भी होवे, पीठ के पीछे कोई भी पढ़ते रहते, क्योंकि सामने जब लोग आते हैं तो वो तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पे वार करते हैं। वो जब वार होते हैं तो उनके लिए भी तैयार हो, कोई बड़ी बात नहीं। ये भी बेचारे दे रहे हैं ना, ये भी दे रहे हैं, ले तो कुछ नहीं रहे ना, ताने भी तो दे ही रहे ना, अपमान भी तो दे ही रहे ना, ले तो नहीं रहे ना, तुमसे कुछ लेके तो नहीं गए। तो उस देने वाले की रिस्पेक्ट करते जाओ, जो कुछ भी जिसके पास में वो देता जाए, देता जाए, आगे बढ़ते जाओ। तो जो होम करता है, हवन करता है, उसके हाथ जलते हैं, लेकिन चमक भी उसके चेहरे पर अद्भुत होती है, क्योंकि अग्नि के अंदर जो घी पड़ता है और वो जो अग्नि को प्रज्वलित करता है, जो उसमें संविदा की सामग्री पड़ती है, वो सब मिलकर के उसके चेहरे पर एक प्रकार का फेशियल कर देते हैं, जिसको तुम फेशियल नाम देते हो, उसके चेहरे की चमक को कई गुना बढ़ा दे। इसीलिए पहले समय के लोग जिस वक्त में हवन करते रहते थे, आप उनके चेहरे आज भी देखिएगा, उनके चेहरे चमचमाते रहते, काय का डायमंड, काय का गोल्ड, काय का प्लेटिनम, कितने तरह के फेशियल। जब लोग कहते हैं हम 30,000 का फेशियल करा करके आए, अरे 30,000 का फेशियल तो करा के आयो, पर चेहरा तो वैसा ही पड़ा जैसा कल पड़ा था, जैसा परसों रखा था, क्योंकि फेस के ऊपर कोई मुस्कुराहट नहीं। अब 30,000 के फेशियल भी हम लोगों ने सुने हैं, देखे तो नहीं, लेकिन इसका मतलब तो होते तो होंगे, तभी लोग इतना इतना खर्च करा करके, मेकअप करा के, 2 लाख का मेकअप, 3 लाख का मेकअप, किसी की शादी पे हम करा के जा रहे हैं। थोड़ी देर का सुनने के लिए बहुत अच्छी लगे, पर जो अंदर की ब्यूटी है वो अपनी ब्यूटी है। तो जीवन के अंदर कोई भी काम करोगे सुनना पड़ेगा, चमक भी चेहरे की तुम्हारी तभी बढ़ेगी। तो देने वाले की चमक बढ़ती है, लेने वाले की चमक घटती है। तो अगर तुम्हें अपनी ब्राइटनेस को बना करके रखना है तो हमेशा देने के भाव को जिंदा रखना पड़ेगा, लेने के भाव को पीछे करे। लिया राम बन चुके, अब दिया राम, दिया राम, लिया राम हमेशा ही लेगा, लेकिन लिया राम न बन करके दिया राम बन जाए। दादा भगवान की चल रही है जीवनी, इसमें टॉपिक नंबर 33 है। कल के टॉपिक में था कि दादा भगवान ने कैसे गरीबों को भी एक समान प्यार किया, जबकि दादाजी खुद शहनशाही में थे, आमिल घराने को बिलोंग करते थे, हैदराबादी थे, आमिल थे, जो भी थे, मतलब अमीर घराने को बिलोंग करते थे। लेकिन इतनी अमीरी होने के बाद भी उन्होंने कभी गरीबों से नफरत नहीं करी, ये तो गरीब है, इससे बात मत करो, इसको ऐसा मत करो, जो जैसा भी आता था उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते थे।
तो दादा भगवान ने गरीबों को भी प्यार किया। मतलब जबकि और जगह पर तुम कहीं पर जाओ तो अमीरों की बैठने की कुर्सी अलग होगी, मिडिल की अलग होगी, लोअर की अलग होगी। प्रसाद के डिब्बे भी अमीरों के अलग होंगे, मिडिल के अलग होंगे, लोअर के अलग होंगे। और जो उनका वीआईपी स्टाफ होगा उनकी बिल्कुल ही अलग होगी। वीआईपी में भी जो फर्स्ट वीआईपी है उनका फिर बिल्कुल टोटली अलग होगा। हर चीज में डिफरेंशिएट, प्रसाद में भी डिफरेंशिएट। बैठने की कुर्सी में तो हो सकता है भी ठीक है, उसने पे किया तो नेचुरली उसको आगे बैठने दो, कोई बात नहीं। लेकिन हर चीज में पैसे में वेरिएशन आ जाता है, प्रसाद में भी वेरिएशन आ जाता है। पर यहाँ पर गुरु के पास तुमने कभी भी वेरिएशन नहीं देखा होगा। चाहे तुम गुरु पूर्णिमा पर जाओ, चाहे तुम पचमणी जाओ, चाहे तुम माउंट जाओ, पचमणी में इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, बिल्कुल सड़क तक वो लाइनें खड़ी रहती हैं, सड़क तक खड़ी रहती हैं। बाहर की रोड तक इतनी लंबी लाइनें होती हैं, पंडाल तक आ जाती है, एक पंडाल से दूसरे पंडाल तक। अरे भाई क्या बात है, लाइन क्यों खड़ी है? और आधी से कटी हुई है क्योंकि रास्ता बीच में पड़ता है, रोड बीच में पड़ता है। मतलब वो जो लंच की लाइन है ना, हम लोग उसके लिए खड़े हैं। इतनी बड़ी बड़ी उम्र के लोग खड़े रहते हैं, एक एक घंटा, आधा आधा घंटा, लेकिन कभी किसी के लिए कोई फर्क नहीं होता है। ये अमीर है तो उसको पहले जाने दो, ये बहुत ऊंची पोस्ट का है तो उसको पहले जाने दो, ये छोटी पोस्ट का है तो उसको पीछे रखो। ये सुनने वाला जो फर्स्ट कम फर्स्ट टेक, कभी भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं। और ये सत्संगी दुनिया का एक ऐसा सत्संग है पूरे संसार का जहाँ कोई भेदभाव नहीं रखा जाता है, हर एक के साथ में प्यार है। बाकी जो जैसा भाव जताए या जो जैसा भाव जगाए सो तैसा ही फल पाए। अंदर में भाव रख के जाओगे छोटा तो फल भी मिलेगा छोटा, अंदर में भाव रख करके जाओगे बड़ा तो फल भी मिलेगा बड़ा। तो यहाँ पर भेदभाव नहीं है। समुद्र कभी भेदभाव नहीं करता, गंगा नदी भेदभाव नहीं करती, वायु भेदभाव नहीं करती, वृक्ष भेदभाव नहीं करता, मनुष्य क्यों भेदभाव करता है? तो इसीलिए भेदभाव की दुनिया से अलग हम लोग की जो सत्संग की दुनिया ही कितनी अलग है। लेकिन आप ये सोचोगे नहीं, आप भी तो वीआईपी मोस्ट वीआईपी की लिस्ट बनाते हो। हम अगर हमसे पूछो तो हमने कभी ये लिस्ट हमने कभी नहीं बनाई, स्टार्ट हमने कभी नहीं की। और हम कभी चाहते थे, ये जरूर चाहते थे कि टीचर्स को बैठने की कुर्सी मिले, जो टीचर्स से सत्संग करने वाले उनको बैठने की कुर्सी मिले। कभी कभी जब हम उनको जमीन पे बैठे देखते थे, बैक में बैठे देखते थे, तो उस वक्त में हमको तकलीफ होती थी, वे ऐसा क्यों? जो टीचर्स हैं उनको तो कम से कम एक सम्मान मिलना चाहिए। शायद इसलिए भी हो सकता है कि लाइन टीचर्स की थी, ये भी मैं भी इस वजह से भी ऐसा रहता। लेकिन उसके बाद में वीआईपी मोस्ट वीआईपी लिस्ट भी बनानी पड़ी। बनी, कईयों को लगा नहीं हम तो मोस्ट वीआईपी में आते हैं, ये तो वीआईपी में आता है, ये तो ऐसा, ये तो ऐसा। पर कोई भी चीज हम लोग अकेले से बैठ के तो नहीं करते हैं, लेकिन उसमें भेदभाव अपनी तरफ से नहीं रखते। फिर भी अगर कभी हो जाता हो तो तुम इन्फॉर्म कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अभी ये टॉपिक चेंज नहीं करेंगे, टॉपिक नंबर 33 है, भगवान के मुख से हमेशा ज्ञान ही निकलता, ये टॉपिक का नाम है। दादा भगवान से किसी ने प्रश्न किया कि कैसे आप ज्ञान सुनने के बाद 14 वर्ष तक मौन रहे। भगवान राम ने तो वनवास लिया ना 14 वर्ष का, मौन तो नहीं किया ना, वार्तालाप चलता रहा। संतों के पास गए, पहले अवतार किया, शबरी के पास गए, जटायु का उद्धार किया, केवट से मुलाकात की, सुग्रीव को उसका राज्य लेके दिया। मौन तो वो नहीं रहे, पर दादाजी ने तो 14 साल तक मौन किया। किसी से ज्ञान चर्चा नहीं की, उनसे पूछा भी आप मौन क्यों रहे, ज्ञान की चर्चा क्यों नहीं की? तो दादा ने कहा कि मुझे 14 मिनट पहले की भी बात याद नहीं। तो 14 साल पहले की बात क्या बताएं? वो वाले जो 14 वर्ष बीत गए उसकी बात क्या बताएं? एक बार दादा भगवान शरणागति के किचन में गए, एक भक्त खाना बना रही थी। उसने देखा दादा भगवान खड़े हैं तो बड़े प्यार से कहा कि आप क्या खाएंगे? उसने समझा कि जरूर भगवान खट्टा या मीठा भोजन कहेंगे, परंतु भगवान ने झट से कहा हम तुम्हारा ईगो खाएंगे। तो वो आश्चर्य में पड़ गई। ब्रह्मज्ञानी 24 घंटे सच में रमण करता है और सबको भी सच में स्थित कराता है। ये ब्रह्मज्ञानी का स्वभाव है कि वो जब भी बात करता है तो ज्ञान की बात करता है, ज्ञान में ही रहता है, ज्ञान में ही रमण करता है, ज्ञान में ही उसकी जीवन चलती है। तो ज्ञान में जीवन के चलने के कारण उसका रमण ज्ञान में रहता है। दादा भगवान ने कहा कि मेरा नाम मंगनमल है, मैं अपने आप में मगन रहता हूँ। कहते थे तुम कभी भी आईने में देखोगे तो फेस देखते ही शरीर याद आ जाएगा। मैं शेव करता हूँ पर 30 साल से मुझे आईना देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी।
ये बात तो कभी कभी जब हम लोग भी सुनते थे तो लगता था जैसे गले के नीचे नहीं उतर रही है कि दादा भगवान शेव कैसे कर लेते थे बिना बिना आईना देखे, बिना इसको देखे तो हम लोग के बाल भी नहीं बनते हैं। तो उसके लिए खड़ा होना पड़ता है सामने मिरर ग्लास के। और वो कहते थे कि शेव बनाने के लिए भी मुझे आईने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कैसे दादाजी ने अपने जीवन के भीतर में अपने को शरीर भाव से ऊपर किया, और जब भी बात की तो ज्ञान की बात करी, कभी भी उन्होंने अज्ञान की बात नहीं की। तो कबीरा एक ऐसा कठिन व्रत तो कबीर ने लिया, तो दादाजी ने भी वो व्रत लिया कि घड़ी कभी सुनो राम को तो ब्रह्म त्याग। ये दादाजी की मेन पॉइंट्स में आ जाता है, घड़ी कभी सुनो राम को तो ब्रह्म त्याग। एक घड़ी भी मेरे को परमात्मा को नहीं भूलने का, हमको हमेशा भगवान को अपनी स्मृति में रखना है, अपनी यादगिरी में रखना है, कभी भी नहीं भूलना है भगवान को, एक घड़ी भी उसको नहीं बिसारना है। जब बात करें तो भगवान की बात करें, संसार की बात को बढ़ते हैं। योग वशिष्ठ की तरफ चलते हैं। बहुत सारी चीजें बता दी भगवान राम ने कि शरीर के क्या दोष हैं, माया की क्या चंचलता है, लक्ष्मी की क्या चंचलता है, संसार कैसे अस्थिर है, बुढ़ापा कैसे दुखदाई है, जवानी क्या रंग दिखाती है, बचपन कितना दीनहीन है, और साम्राज्य के भीतर में क्या क्या कमियां हैं। हर तरह की चीजें भगवान राम ने दिखाई और उन्होंने देखी, तभी उनका वैराग्य इतना अंदर से था। क्योंकि अभी उन्होंने गुरु के मुख से कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं सुना, अभी केवल वो गुरुकुल से लौटे हैं। ये जो बात चली थी ये गुरुकुल से लौटने वाली बात थी। अभी वो केवल गुरुकुल से शास्त्रों का उच्चारण करके, वेदों का, स्मृतियों का, उपनिषदों का अध्ययन करके, शस्त्र विद्या भी कुछ सीख कर ये गुरुकुल से लौटे हैं, वापस लौटे हैं। विश्वामित्र तो अभी उनको लेके जाएंगे, पूरी शस्त्र विद्या सिखाएंगे, क्योंकि प्रत्येक के जीवन में दो तरह के गुरु जरूरी है, एक शास्त्र गुरु, एक शस्त्र गुरु। शास्त्र गुरु जो हमें ब्रह्म ज्ञान की पूरी नॉलेज दे, शस्त्र गुरु जो हमें दुनियावी चीजों के बारे में, हमें अपना बचाव कैसे करना माया से, वो शिक्षा दी। पर जब एक ही गुरु दोनों रोल निभाता है हमारे पास में, तो हम एक ही गुरु से हमको दो चीजें मिल जाती हैं, शास्त्रों का अध्ययन भी मिल जाता है और शस्त्रों का इस्तेमाल कैसे करना है, यानी माया से अपने को कैसे बचाना है, शब्दों से कैसे बचाना है, दुनिया के दुख से कैसे बचाना है, विपदाओं से कैसे बचाना है। मृत्यु की सोच आती है, उस मृत्यु की सोच मात्र से मनुष्य हिल जाता है, कैसे बचाना है वो गुरु हमको ज्ञान के द्वारा दे देता है। तो आज का टॉपिक है काल का स्वरूप। काल माने मृत्यु, काल माने मृत्यु। काल बहुत ही निर्दयी है, ये किसी दुखी पर भी दया नहीं करता। काल का वास्तविक रूप कोई नहीं देख सकता, दिन, महीना, वर्ष और युग के रूप में ही काल प्रकट है। यहाँ पर काल माने समय भी है और काल माने मृत्यु, आगे चल के काल माने मृत्यु का भी रूप है, पर काल माने समय। तो समय का क्या स्वरूप है, किस तरीके का है। काल बहुत ही निर्दयी है, ये किसी दुखी पर भी दया नहीं करता। काल का वास्तविक रूप कोई नहीं देख सकता, दिन, महीना, वर्ष और युग के रूप में ही काल प्रकट है। काल पहले बालपन छीनता है। जो समय है यहाँ पर मृत्यु के लिए नहीं है, समय के लिए। कि समय, जो समय है, ये समय तुमसे कैसे बढ़ता जाता है और तुमसे कैसे चीजों को छीनता जाता है। समय बड़ा बलवान है, आप खुद ही कहते हैं। जैसे पीछे भी अभी किसी का फोन आया, उनके घर में 3 डेथ उसके अपने ससुराल में जहाँ रहती है वहां पर हो गई है, और 2-3 डेथ उसके अपने मायके में, वो भी मायके में भी फर्स्ट, जो अपने ब्रदर कजिन्स भी नहीं, अपने ब्रदर सिस्टर जो रियल हैं उनमें से 2-3 डेथ उधर हो गई। तो 5-6 डेथ जब उसके साथ में हुई है, तो अंदर का मन उसका इतना विचलित था, इतना विचलित था। और स्वाभाविक है, कभी कभी मौत मौत की बात सुन के भी मन विचलित होता है। तो बोला ये क्या है, ये है क्या, क्या हो रहा है। हमने कहा ये वक्त है, और वक्त अच्छा बुरा सभी ने देखा है। वक्त के परिवर्तन, बोला हम लोगों ने तो ऐसा वक्त हमारे बुजुर्गों ने भी नहीं देखा। निकला लेकिन बुजुर्गों के बुजुर्गों ने देखा। बहुत पीछे चले जाओ, प्लेग, महामारी, अकाल, प्रलय, ये सब चीजें जब हुई हैं तो उनमें लाखों लाखों लोग एक साथ निकल गए, लाखों लाखों लोग। अभी करोड़ों की मात्रा आएगी,
थर्ड वेव आती है, क्या करती है पता नहीं है। गवर्नमेंट भी सतर्क तो है वैक्सीनेशन के लिए, इतना कह रहे हैं, फिर भी लोगों को कईयों के अंदर भरम है वैक्सीन लगाएंगे तो हम मर जाएंगे, शायद हम बीमार पड़ जाएंगे। हालांकि वैक्सीन भी टर्मली है, इफेक्ट है कि टर्मली है, कुछ देर का फायदा करेगी, कुछ सालों का फायदा करेगी, उसके बाद उसका क्या रिएक्शन क्या कोई नहीं जानता। फिलहाल तो जैसे तुम बच्चों को भी टीका लगवाते ही हो ना, चेचक का टीका, टीबी का टीका, वैक्सीन तुम लगा के आते हो, इसी तरह ये भी जरूरी है। जो चीज जरूरी निकली है, आई है तुम्हारे लिए, उसका डेवलपमेंट हुआ है, उसके लिए कितने लोगों ने रिसर्च करी है, पैसा खर्च किया है, लेबोरेटरी में कितना काम किया है, कितने कितने घंटे काम किया है, तब जाकर के डेवलप हुई। एंटीवायरस की है या नहीं ये भी बाद में पता चलेगा, पर ये है आखिरकार वक्त। ये वक्त, जब वक्त का पहिया घूमे रे भैया, काल का पहिया घूमे रे भैया, और जब भी काल का पहिया घूमता है तो दिन की जगह चारों तरफ में घोर रात्रि होती है। घोर रात्रि में चीखना, चिल्लाना, उल्लुओं की आवाज का आना, हत्याएं होना, बहुत प्रकार की दुर्घटनाएं होना। क्या भगवान कृष्ण के टाइम पर जब महाभारत हुई है तो क्या वो वक्त की पैमाइश नहीं थी? वो वक्त की पैमाइश नहीं थी? क्या वक्त था? पांडवों का क्या दोष था? जन्म लेते ही निर्वासित हो गए। कहाँ पर जाकर के उनका जन्म भी कहाँ पर हुआ है? पांडु ने तो जाकर के संन्यास ले लिया कि मैं कुंती के साथ में रहूंगा ही नहीं, क्योंकि उसको कर्दम ऋषि का श्राप मिला। श्राप मिला, जैसे ही कर्दम ऋषि का श्राप मिला तो श्राप उसको ये मिला था कि तुम किसी स्त्री का संग करोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और वैसे भी पांडु, उनको पीलिया रोग था, छोटेपन से पीलिया भी था। उस समय जो पीलिया का रोग होता था वो असाध्य होता था, यानी उसका कोई इलाज नहीं होता था। और लोग अक्सर, जिस कई कई ऐसे भी बच्चे होते थे बचपन से, जन्म से उनको लिवर में 0.1 बिलिरुबिन या 0.1 क्या, 0.1 तो क्या नॉर्मली होती है, 1.01 या 2 पॉइंट, मतलब बिलिरुबिन उनके बॉडी के अंदर में, लिवर के अंदर में होता ही होता है। यानी वो पीले पीले रहते ही हैं, उनमें रक्त का संचार कम होता है, एचबी भी उनका कम रहता है, आरबीसी काउंट भी कम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। पर उस समय इन सब का कोई इलाज नहीं। तो वो समझ गए कि जब मैं संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता तो मैं क्यों रहूं, रानी के साथ क्यों रहूं। पर कुंती माता ने भी कहा कि मुझे भी आपके साथ में जाना है, मैं भी आपके साथ में वनवास की तरफ जाऊंगी। और वहां जाकर के उसने कैसे अपने दुर्वासा ऋषि के मंत्रों का आवाहन किया है, और 3 पुत्र स्वयं प्राप्त किए और 2 पुत्र माद्री को दिए। माद्री उसकी छोटी हुई सौत, जिसको कह सकते हैं। 2 शादियां की थी पांडु ने, कुंती और माद्री। तो जो नकुल सहदेव वो दोनों उनके बेटे हैं, और ये तीनों उनके बेटे हैं, प्लस कर्ण तो अलग हो गया। तो क्या उसने आखिर दोष किया था कि पांडव पैदा ही वन के अंदर हुए? फिर जब वहां से उनको कुंती माता लेके आती हैं पांडु की मृत्यु के बाद में, और भीष्म पितामह की गोद में डालती हैं, तो भीष्म पितामह को तो सारी खबर थी, क्योंकि चाहे कुंती माता पांडु वहां चले गए थे, लेकिन भीष्म पितामह उनके पास में आते जाते थे, सारी खबरें रखते थे। तो उनको ये खबर थी कि 5 पुत्रों का जन्म, 5 पांडवों का जन्म हो चुका है। तो जिस वक्त वापस लेकर के आती है कुंती उनको महल में, तो धृतराष्ट्र उनको पांडुपुत्र मानने से ही इनकार कर देता है। ये पांडुपुत्र नहीं, ये महाभारत का बीज है, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। शायद आप में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस चीज से परिचित नहीं होंगे कि महाभारत का बीज यही है कि उन्होंने पांडवों को पांडुपुत्र यानी स्वीकार ही नहीं किया कि ये पांडुपुत्र हैं। कि वे पांडव को, जब ये पांडु को श्राप मिल चुका था कर्दम ऋषि से कि वो कभी भी पिता नहीं बन सकेंगे, पिता बनने की कोशिश करते उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये 5 पुत्र कहाँ से आए? और भीष्म पितामह जानते थे कि दुर्वासा ऋषि का वरदान कुंती माता को प्राप्त है, वो आह्वान करके कुछ भी प्राप्त कर सकती है। किंतु भीष्म पितामह कितना भी समझाते रहे, लोगों को समझ में नहीं आया। यहीं से पांडु पुत्रों की कोई गलती नहीं थी, लेकिन वक्त जब खराब होता है तो कितनी दुविधाएं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूरे जीवन में उनको सुख कहाँ मिला? अगर उनको हस्तिनापुर भी मिल गया तो इतनों को खोकर, अपने 5 पुत्रों को खोकर, मेरे पुत्र अभिमन्यु को खोकर, गुरु द्रोणाचार्य को खोकर, कृपाचार्य को खोकर, भीष्म पितामह को खोकर, उनको अंदर में कैसे शांति मिली? कितने मामा, चाचा, भाई उनके युद्ध में मारे गए, कैसे उनको मन की शांति कैसे मिली? कितना भी सुख क्यों नहीं मिला? तो वक्त
अच्छा बुरा जीवन में आता है, किसी किसी के जीवन में बहुत अच्छा वक्त ज्यादा आता है और बुरा वक्त कम आता है, किसी किसी के जीवन में बुरा वक्त बहुत ज्यादा होता है और अच्छा वक्त बहुत कम होता है, ऐसा होता है। किसी किसी के जीवन में बराबर होता है कि बराबर का उसने सुख भी देखा, बराबर का दुख भी देखा। तो ये वक्त की बात है, काल की बात है, और काल को आंख नहीं होती, उसकी आंख में पट्टी बंधी है। वो अमीर गरीब किसी को नहीं देखता, जब जिसके साथ में जो घटना घटित करनी है, काल उस घटना का साक्षी है। तभी भगवान कृष्ण महाभारत की शुरुआत में जब शंख बजाते हैं तो पीछे से चक्र घूमता है और आवाज आती है कि मैं काल हूं। उन्होंने अपना और कोई नाम नहीं दिया, मैं काल हूं, यानी कि मैं समय हूँ। भूत भी था मैं, भविष्य भी हूँ और वर्तमान भी हूँ। मेरे सिवा दुनिया के अंदर में कुछ नहीं है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो कि वो सी भी सच। तो वो जो सच है तीनों कालों का, मैं वो हूँ, मैं वो समय हूँ। अब तुम समय अपने को नहीं समझते, लेकिन समय को सहना तो पड़ेगा ही। समय के अनुसार कभी तुमने बहुत राज्य किया, कभी गुलामी भी करनी पड़ती, ऐसी भी स्थिति आती है। अब ऐसे ऐसे लोग भी हम देख रहे हैं जो गाड़ियों में बैठ करके पहले घुमा करते थे, भूमि घर संभाल रही है, अपना घर संभाल रही है, कोई दिक्कत नहीं, पर अचानक बहू की मृत्यु हो गई कोरोना में। अब उसके बच्चे हैं छोटे, अब क्या होगा? अब उसका गाड़ियों में घूमना बंद है। अब दिन भर बच्चे को कुछ चाहिए, कभी इसको कुछ चाहिए, कभी पढ़ने जाना है, कभी इसके एग्जाम्स है, कभी इसके आईसीएसई बोर्ड है, कभी सीबीएसई का, कुछ भी। मतलब उसको जब तक वो बच्चे शादी भी कर लेंगे ना, तो भी जिम्मेदारी दादी जब तक जिंदा नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, दादी हो चाहे दादा। अब ये जो वक्त आकर के पड़ा सिर पर, जिम्मेदारी नए सिरे से अपने बच्चे पाले, उनकी शादी कराई, उनकी नौकरियां, उनके मकान, उनके दुकान। अब कैसे बच्चों के बच्चे आकर के जब पड़े नानिया नाना के उसमें, दादिया दादा के उसमें, तुम ये बताओ क्या वो जिम्मेदारी से भाग पाएंगे? नहीं भाग सकते। तो वक्त अच्छा बुरा दोनों जीवन में आएगा, लेकिन वक्त की एक खासियत होती है कि वक्त कैसा भी अच्छा या बुरा गुजर जाता है, ये हमेशा रहता नहीं। लेकिन गुजरने के बाद हम उसको गुजरने नहीं देते, क्योंकि वक्त की नजाकत को, वक्त की लहरों को, वक्त की दरारों को हम अपने दिल में रख लेते हैं। फिर वो दरारें वक्त की खाइयां बनती जाती, और हमारे ही वक्त की दरारें खाइयां बनकर फिर हमको अपनी खाई में घसीटती रहती। फिर पुरानी बातें, पुरानी यादें, मेरे साथ इसने ये किया था, मेरे को हक पूरा नहीं मिला, मेरे साथ ये, मेरे साथ जो हो गया उसको भूलो। बड़ी दादा की बात इतनी अच्छी लगी कि 14 मिनट पहले की भी हमको बात याद नहीं है, और तुम कहते हो कि 14 साल वो जो बहुत पहले बीत गए, आप वो मन में क्यों रहे? मेरे को तो 14 मिनट पहले की भी बात याद है। ये स्थिति दादा वगैरह ने कैसे बनाई, कभी सोच पाते हो? सत्संग सुनना जितना आसान है, अप्लाई करने में उतनी दम निकलती है, क्योंकि इसमें बार 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 रिसर्च करनी पड़ती है, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है। कि अगर दादा भगवान को इतनी पुरानी बात याद नहीं, इतनी पुरानी बात वो भूल गए 14 मिनट पहले की भी, तो हम कितने सालों की बातें याद रखते हैं? भला उस भगवान का, निराकार का, जिसने पिछले जन्म को भूलने की ताकत दी, नहीं तो मनुष्य तो पागल होता। अगर पिछला जन्म भी तुम्हें याद होता, ये पिछले जन्म के माँ बाप हैं, इन्होंने मेरे को घर से निकाल दिया था, मेरी शादी अच्छे घर में नहीं करी थी, फिर ये मेरा पति था, तो इस जन्म के दुख तो पीड़ाओं को नहीं सह पा रहे हो, अगर पिछला जन्म भी भगवान दे देता तो कितना दुख होता। इसलिए भगवान ने मनुष्य को दो बहुत अच्छी उपलब्धियां, अचीवमेंट्स दिए, उनका नाम है स्मृति और विस्मृति। याद रखना और भूल जाना। याद किसको रखो? अच्छा ही। भूलो किसको? जो तुम्हें दुख देने वाली बातें। पर मनुष्य ने कर दिया इसका उल्टा। याद किसको रखा? दुख को। भूला किसको? उपलब्धियों को, अचीवमेंट्स को। किसी ने अच्छाई करी, उसको भूल गया। तो वक्त के साथ में सब कुछ गुजर जाने, जैसे पत्ती पेड़ पर लगी है तो झूमती रहती है, पर जब धरती पर गिरती है तो उदास नहीं। क्यों? क्योंकि उसने धरती पर अपने को समर्पित कर दिया, मेरी यही नियति है। अब उसको पता है कि मैं धरती पर हूँ, मैं धीरे धीरे पीली भी पड़ जाऊंगी, मेरे को हवा उड़ा के ले जाएगी, हवा नाली में ले जाएगी मुझे नहीं पता, किसी महल में छोड़ देगी मुझे नहीं पता, लेकिन हवा मुझको उड़ा के कभी कहीं की कहीं लेकर के जाएगी। लेकिन मेरी नियति यही। पेड़ पर थी, हवा बिल्कुल हवा के साथ में आसमान को छू रही थी, लेकिन धरती पर आई
तो वक्त जीवन के भीतर में दोनों ही आते हैं। अगर बसंत आती है तो पतझड़ भी आती है। तो उन दोनों के बीच में हम पेंडुलम की तरह न झूलें। दोनों के बीच में हमारी जो धुरी है, हमारी जो सोच है, वो बिल्कुल अपनी जगह पर स्थित रहनी चाहिए, अपनी जगह पर स्थित रहनी चाहिए। अगर हमारी वो सोच गड़बड़ा गई थोड़ी सी भी, हम सेंटर से हिल गए, केंद्र से हिल गए, तो हमारा पूरा शरीर, पूरा मन, इंद्रियों में कंपन शुरू हो जाती है। तो इसीलिए वक्त के साथ में गुजरने का जो गुण है, उसमें अपने को भी गुजरने का मौका दें, अपने को वहां पर रोक न लें। अपने को रोक लेते हैं तो वक्त तो रुकता नहीं, पर मन रुक गया। मन रुक गया, अब उसकी मृत्यु होगी। वो दिन ही नहीं भूल रहा, वो दिन, वो महीना, वो साल, वो कुछ नहीं भूलता है। हम लोग के सत्संग में एक आती थी, उसके हस्बैंड की डेथ हुई। तो जब डेथ हुई थी तो उस समय कोई काफी आधी रात का टाइम था, डॉक्टर थी वो भी, आधी रात का टाइम था, लेकिन उस समय उसने कुत्ते के रोने की आवाज सुनी। कुत्ते के रोना को अशुभ मानते लोग, मानते, बाकी तुम शुभ अशुभ पे न पढ़ना, क्योंकि शुभ अशुभ के चक्कर में अगर पढ़ोगे ना तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी, न कहीं पर शुभ समझ पाओगे, न कहीं पर अशुभ समझ पाओगे। शुभ भी अशुभ लगेगा, अशुभ भी शुभ लगेगा। ये दिन है, ये त्योहार है, ये दिन ये करना चाहिए, ये दिन ये नहीं करना चाहिए। बिल्ली मौसी जा रही थी रास्ते से, एक गाड़ी ने उसको काट दिया, गाड़ी के नीचे आ गई। देवदूत ने भी बिल्ली को जीवित किया। बोला बिल्ली महारानी तुम कैसे मरी? बोला एक इंसान मेरा रास्ता काट गया। अब बिल्ली के ऊपर गाड़ी चढ़ी तो बिल्ली के लिए अशुभ हुआ ना, तुम्हारे लिए क्या शुभ हुआ? बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट के भी घर वापस आओ, काम नहीं होगा। इतने सारे शुभ अशुभ के बीच में पड़ते हैं, पर जो इनके चक्करों में न पड़ के बोलता है भगवान जो तेरा फर्ज है, तेरा धर्म है, तेरा कार्य है, जिस दिन मैं उसको केवल करता रहूं और किसी में अपने मन को न अटकाऊं। तो ये काल के ऊपर तुम हमेशा रहना कि वक्त अच्छा बुरा दोनों आएगा, लेकिन मैं इन दोनों के बीच में एक समान हूँ। मैं उसमें परेशान पहले होता था, कल तक भी होता था, आज सुबह तक भी होता था, सत्संग के पहले तक भी, अब नहीं हूँ। ये पक्का, बिल्कुल पक्का निश्चय करो। वक्त कितना भी बदल जाए, वक्त के साथ में तुम्हारी मन स्थिति नहीं बदलनी चाहिए। शरीर बदलेंगे, कल शरीर यंग था, आज बूढ़ा है, कल दौड़ सकता था, आज चल भी नहीं पा रहा, कल बाल बिल्कुल घने काले लंबे, अभी बाल ढूंढो तो सिर पे मिलते ही नहीं। चोटी बनाने के लिए भी बाल ढूंढने पड़ते हैं, वे बाल है भी कि नहीं। पहले शक्ति आंखों की तेज थी, अब नहीं है। तो उस वक्त के हिसाब से शरीर ने भी अपने को ढाला ना, वक्त के हिसाब से मन क्यों नहीं डाला? मन क्यों नहीं डाला? जब शरीर को तुमने डाल दिया तो मन क्यों नहीं डाला? तो मन को भी वक्त के हिसाब से डालें। काल पहले बालपन छीनता है, ये उसके दोष हैं समय के वक्त के, कि काल पहले बालपन छीनता है, फिर जवानी, और अंत में शरीर छीन लेता है। यह सारा ब्रह्मांड काल की लीला स्थली है। अब आप बोलोगे भगवान ने लीला स्थली बनाई, उसके लिए तो क्रीड़ा का केंद्र, उसके लिए तो प्ले ग्राउंड है, हम सबके लिए तो मुसीबत है, हमको क्यों बुलाए? न बुलाता तो तुम रहते कहाँ, हम सबकी मुलाकात कहाँ होती, कौन सी जगह हम सब मिलते, कहाँ पर? जूम में भी हम देखते कितने कितने कहाँ के लोग होते हैं जिनको हम पहचानते भी नहीं है, नाम से भी नहीं पहचानते, शहर से भी नहीं पहचानते, कहाँ से मिलते, किस तरह से मिलते? यानी प्रेम भगवान ने की, वक्त का पुकार थी कि संसार बने, प्रकृति बने, प्रकृति की लीला बनी, रंग बिरंगी पूरी दुनिया बनी, न जाने कितना कुछ इसमें बना। अब उसके बीच में तू उलझ गया, उलझना नहीं है। यह सारा ब्रह्मांड काल की लीला स्थली है। यह कभी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का खेल रचता है, तो कभी महाप्रलय का, लेकिन कभी थकता नहीं। इसकी एक विशेषता भी है कि इतना सब करके भी काल कभी थकता नहीं। कभी कभी तो महाप्रलय, बोला अभी तो कलयुग है, कलयुग के बाद में महाकलयुग है, फिर महाप्रलय की स्थिति भी आती है। महाप्रलय की स्थिति में बिल्कुल पूरी धरती जलमग्न हो जाती है, सब तरफ जल ही जल, क्योंकि धरती कितना हिस्सा है तुम्हें पता है, 7 हिस्सा तुम्हारा कितना हिस्सा, 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा तुम्हारा धरती है, जमीन है, स्थल है। तो जब 1 हिस्सा तुम्हारी धरती है और 3 हिस्सा धरती पर पानी है, तो अगर ये 3 हिस्सा अपनी मर्यादा को तोड़े और पलटवार करे धरती के ऊपर, तो पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी, क्योंकि पानी 3 हिस्सा है और धरती 1 हिस्सा है। तो 1 हिस्सा धरती कम है, 3 हिस्सा पानी बहुत ज्यादा है,
तो महाप्रलय की स्थिति में सब कुछ जलमग्न हो जाता है, फिर नव सृष्टि का निर्माण होता है। लेकिन काल फिर भी थकता नहीं। द्वापर बनाया, त्रेता बनाया, कलयुग बनाया, सतयुग बनाया, फिर महाप्रलय, फिर सतयुग, फिर कलयुग। ये मत समझना कि ये केवल अभी का ही केवल कुछ है। ये कलयुग, सतयुग, त्रेता न जाने कितने वे, न जाने कितने होते रहे, न जाने कितने होते रहेंगे। कितनी तो बोला ब्रह्मा की जब भी एक रात्रि जब पूरी होती है और एक रात्रि भी उसकी 1000 चौकड़ी जब उसका पूरा होता है तब उसको बोलते हैं, तब उसकी एक रात्रि होती है। इसका भी कोई आंकड़ा है। इस काल का न तो उदय होता है और न अस्त होता है। ये काल न तो आता है और न जाता है। यह काल न तो मारा जा सकता है, न छोटा किया जा सकता है, न जलाया जा सकता है। ये सब प्रकार से मनुष्य पर भारी पड़ता है। ये काल के दोष हैं, समय के दोष हैं, वक्त के दोष हैं कि न तो इसको मार सकते हो, न इसको घटा सकते हो। कई बार दादाजी बताते हैं ना, आप कहते हैं काश कल मैंने शेयर बेच दिए होते, कल इसका इतना रेट था, अभी तो इक्विटी से भी कम हो गया, अभी तो ये हो गया, अभी तो वो हो गया। काश मैं कल जमीन खरीद लेता था, काश मैं ये नहीं करता था, काश मैं वो नहीं करता था। अब काश काश के चक्कर में इतनी चीजें हो जाती हैं, इतनी सब बातें हो जाती हैं, तो उसको काल को तुम बदल नहीं सकते। काल कभी नहीं बदलेगा, वक्त अपना रंग दिखाएगा। हमें क्या करना है? सत्संग क्यों मिला है? सत्संग वक्त बदलने के लिए नहीं मिला, सत्संग वक्त के अनुसार अपने को ढालने के लिए। हम वक्त के अनुसार बिल्कुल ऐसे ढल जाएं, जैसे पानी रे पानी तेरा रूप कैसा, जिसमें भी मिला दो लगे उस जैसा। आप कभी देखते हैं कि पानी का कोई रूप नहीं, रूप नहीं, कोई रंग भी नहीं। अभी लाल रंग मिला दो तो लाल है, इंक मिला दो तो नीला है, काला मिला दो तो काला है, और पीला मिला दो तो पानी पीला है। लेकिन अगर कुछ भी ना मिलाओ तो उसका कोई रंग ही नहीं, उसका रूप कोई नहीं, उसका रंग कोई नहीं, रूप भी कोई नहीं। यानी न तो ये लंबा है, न तो ये चौकोर है, न तो ये ट्रेंगल है, न तो ये इस प्रकार रेक्टेंगल है। ये जिस चीज में डालो वैसा ही हो जाता है। अभी इसको कहीं पर भी तुम पानी को चौकोर बर्तन में डालो तो स्क्वायर लगता है, गोल टंकी में डालो गोल लगता है। जिसमें भी तुम डालो उसके जैसा इसका रूप हो जाता है। काल भी अपने हिसाब से चलता है, और काल की गति के अंदर किसकी मौत, किसकी किसका जन्म, किसका विछोह, किसी की शादी, किसी का संयोग, किसी का वियोग, एक इस चीज के ऊपर मनुष्य आकर के रुक जाता है किस समय, और वहीं पर ही आकर के वो समय के आगे हार जाता है। मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, और किसी को दोष नहीं दे पाता, मेरा टाइम ही खराब चल रहा है, इस टाइम के अंदर पैसा भी चला गया, अपने भी पराये हो जाते हैं। कभी कभी तुम देखो ऐसा वक्त आता है, जो तुम्हारे कल तक बहुत अपने थे, दिन भर तुम्हारा फोन खटखटाते थे, बहुत तुमको पूछते थे, आज पैसा चला गया, कोई और दिक्कत आ गई, अब अपनों ने भी पूछना बंद कर दिया। अब मन उस समय बहुत हैरान हो जाता है कि मेरा पैसा चला गया, अब मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरा वक्त बुरा चल रहा है, शायद मेरी किस्मत खराब है, शायद ये चीज है। फिर कभी कभी तो सत्संग में भी उसको शंका होने लगती है। गुरु है, कभी तो बिजी रहता है, कभी बात भी करता है, कभी नहीं भी बात कर पाता है, कभी देखता है, कभी नहीं भी देख पाता है, ऐसा भी होता है। तो मन फिर उसमें भी कमजोर पड़ जाता है, नहीं मेरा वक्त ही खराब चल रहा है, गुरु भी बदल गया, वक्त खराब। गुरु क्यों बदलेगा? उसको तुमसे क्या चाहिए? चाहिए क्या? उसको कुछ नहीं चाहिए। बाकी अपनी स्थिति बनाते चले वक्त के अनुसार। तुम्हारी जरूरत है तो तुम्हारी जरूरत के हिसाब से तुम्हारी पुकार होगी, तेरी जरूरत खत्म हो गई, तेरी पुकार खत्म हो गई। तो यानी वक्त जैसा भी आवे जीवन में, उस वक्त को स्वीकारना हमको आना चाहिए। वक्त को स्वीकारो, समय को स्वीकारो, जैसा भी समय चले, अच्छा बुरा भारी समय चले, कभी बहुत सुख वाला समय चलता है, कभी इतना भारी होता है कि वो एक रात कटनी भी मुश्किल हो जाती है। इतिहास तुम्हारा इस बात का साक्षी है कि जब मुमताज महल का शरीर टूटा था, उसका इंतकाल हुआ था, तो शाहजहां के सारे बाल एक रात में सफेद हो गए, एक रात में। हालांकि कितना उसका प्यार था मुमताज महल से, ये तो जिन्होंने शाहजहां की कहानी पढ़ी है उसे अच्छे से पता होगा कि अभी शाहजहां को गुजरे 3-4 दिन भी नहीं हुए थे तो मुमताज महल की छोटी बहन से अपना निकाह करा दिए। मुमताज महल की जबरदस्ती निकाह किया, वो शादीशुदा थी, उसके बच्चे थे, उसके बच्चे थे, लेकिन उसने जबरदस्ती उसको भगा कर उससे निकाह किया। ये प्यार था। लेकिन आज मुमताज महल, जो मूर्ख लोग है वो ताजमहल देखने जाते हैं। हमें तो कभी कोई बोलता है ताजमहल देखने चलो,
इतना गुस्सा आता है कि एक कब्रगाह देखने के लिए तुम जाते हो, वो तो कब्र है, मजार है, वहां देखने क्या जाते हो। हम लोग को भी लेके गए थे, उस समय पर एंट्री थी, अच्छे से हम लोग की एंट्री हो गई थी, वीआईपी एंट्री हुई या जो भी, मतलब इतनी भीड़ नहीं थी। तो अंदर गए, वहां पर जाके हम लोग का जैसा स्वभाव है भी कुछ गाना बजाना, तो वहां पर कुछ संगीत शुरू हुआ, एकदम से किसी ने आके टोक दिया, बोले यहाँ कुछ गा नहीं सकते। नहीं, बात समझ में आ गई भी मजार है, मजार में कैसे कोई उत्सव कर सकते हैं। ये हम लोग का सत्संग थोड़ी कि कहीं भी बैठे तो वहीं पर ही उत्सव हो गया, उठो भी उठो चलो। तो फिर आप पिकनिक करने के लिए इतना सब क्यों लेकर क्या करना है क्या देखने लायक क्या। उससे बेहतर तो दिलवाड़ा टेम्पल देखने जाओ, उससे बेहतर है तुम कभी तमिलनाडु की तरफ चले जाओ, वहां के मंदिरों की कलाकृति देखो, कर्नाटक की कलाकृति देखो। कर्नाटक की कलाकृति तो देख के तुम दंग रह जाओ, दांतों तले उंगली चबा लोगे कि जमीन से लेकर के ऊपर के बुर्ज तक, ऊपर के बुर्ज तक, मीनार के बुर्ज तक तुम जो कलाकारी देखोगे ना, उसको देख के हैरान हो जाओगे। कभी माउंट के दिलवाड़ा टेम्पल गए होगे तो जरूर देखा होगा कि क्या कलाकारी है, क्या नाखून बनाए हैं, पांव का एक एक नाखून, उस नाखून के ऊपर नेल पॉलिश, हाथों की चूड़ियां, कान की बालियां, नाक की नथनी, कितनी चीज, और सब कुछ पत्थर की बनी, सब कुछ पत्थर की। और जब छत के ऊपर वो सब चीजें बनी, जमीन पे दीवारों पे बनाना तो ठीक है, जमीन पे तो कुछ नहीं था, पर दीवारों पर पिलर्स पर बनाना तो समझ में आता है, लेकिन छत पर उल्टा लटक के कैसे बनाया होगा, कभी जाके देखना। वहां की छत का 1 इंच का टुकड़ा भी, मैं उसके अंदर दिलवाड़ा टेम्पल के अंदर, बाहर की बात नहीं करें, बाहर सप्त धातु का महावीर जी का पूरा बना हुआ है जैनियों का, उन्हीं की तरफ से दिलवाड़ा टेम्पल, वो वहां की देन है। जैनी मारवाड़ी काफी उदारचित होते हैं, पैसा कमाने में भी उदारचित होते हैं और पैसा खर्च करने में भी, मंदिरों के निर्माण में भी, धर्मशाला पौधशाला इन सब में अच्छा उनका दान का पीड़ रहता है, उनका भाव रहता है, हम कुछ दें, हमारे जीवन से कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ सप्त धातु की, उनकी जो है पहले पहले आदि, इनके जो जैनी हैं, आदिनाथ जिसका नाम है, उनकी उन्होंने वहां पे मूर्ति बना रखी है सप्त धातुओं की। अंदर जैसे ही तुम टेम्पल में जाते हो, दिलवाड़ा टेम्पल जिसको बोलते हैं, वहां पर जाकर के तुम क्या देखोगे कि कलाकारी, हद कलाकारी, हद कलाकारी। तो क्या चीजें हैं, ये सब वक्त की चीजें हैं, वक्त ने विध्वंस किया, वक्त ने निर्माण किया। वक्त ने तो राम जी का कहीं पर अयोध्या पर जन्म दी, फिर वक्त ने वहां पर बाबरी मस्जिद भी बना दी, ऐसा भी वक्त है, मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बना दी गई। कभी पाकिस्तान के सिंध के लोगों से कभी आप मिलो, सिंध के लोगों से मिलो, वो आपको बताएंगे वो किसी मंदिर वहां पर नहीं बने हैं, और एक आध मंदिर अगर है भी तो मंदिर के अंदर वो घंटा नहीं बजा सकते, इतनी उनके ऊपर पीड़ाएं हैं। लेकिन है, अपना अपना वक्त है। लेकिन कभी तो पाकिस्तान था ही नहीं, सब तो सिंध था, हिंद भी नहीं था। हिंद और पाकिस्तान तो बाद में बने, ये सब तो सिंध था, पूरी सिंध की जमीन थी, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी, मोहन जोदड़ो, ये सब चीजें तुम पीछे जाओ, इतिहास में पढ़ो, पढ़ो तो तुम्हें पता चले, तब तो कुछ नहीं था। लेकिन वक्त पलटा खाया, पलटा खा करके हमारी सबकी जमीनें कहाँ चली गई। ये चीन ने हमारी इतनी जमीन ले ली, सियाचिन है, गंगटोक है, कहीं भी तुम जाते हो देखो कितनी जमीन जो सब हिंदुस्तान के कब्जे में, जीतने के बाद में, हिंदुस्तान अलग होने के बाद में उन्होंने ये सब जमीनें अपनी कर ली। नेपाल कैसे कब्जे से निकल गया, बांग्लादेश कैसे निकल गया, कैसे ये तुम्हारा मुजीबुर रहमान आया, कैसे इतनी सारी चीजें कैसे कब्जे से निकल गया। इंदिरा गांधी ने क्या क्या काम कर दिए, बहुत कुछ हो गया, कश्मीर आधा इधर, सिंध पूरा उधर, लाहौर का तो कुछ आता पता ही नहीं चलता, पूरा उधर, कितनी कितनी चीजें वक्त ने क्या नहीं दिखाया। वक्त की हर शय, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त की हर शय गुलाम है। वक्त राजा बनाता है, राजा से फकीर बनाता है, फकीर को राजा ही दे देता है। वक्त लंगड़े को तखत दे देता है, वक्त पांव वाले को गिरा देता है, वक्त बहुत कुछ करता है। पर वक्त से मैं नहीं बदलता, मैं साक्षी आत्मा, सत्य, चिद, आनंद स्वरूप, मैं स्वयं काल हूँ, मैं कालों का काल, महाकाल। जिस दिन ये अपनी घोषणा करोगे, उद्घोषणा करो बड़ी तेजी से, मैं काल का भी महाकाल, महाकाल। तो जैसे महाकाल अपने सामने किसी और को टिकने नहीं देता, तो उज्जैन में अगर कोई राजा जाता है तो वो राजा वहां एक रात टिक नहीं सकता, एक राजा टिक नहीं सकता, क्योंकि राजा के ऊपर छत्र होता है, और उधर महाकाल के ऊपर भी छत्र है। महाकाल उसको टिकने नहीं देगा, उसकी उसी रात मृत्यु हो जाएगी। और ये एक नहीं, कई बार ऐसा हो चुका है।
एक बार नहीं, ये कई बार ऐसा देखा गया। कोई राजा, कोई बहुत अमीर आदमी, कोई जो किसी प्रकार की पदवी, ऊंची पदवियों को लिए, वो इसीलिए उज्जैन के महाकाल में लोग जाते हैं दर्शन के 1 घंटे में वापस। अगर वो एक रात भी वहां पर रुक जाए तो महाकाल उनको रुकने नहीं देगा। क्यों? कि मैं काल का भी महाकाल। तुम राजा बन करके यहाँ कैसे आ गए, यहाँ कैसे आ गए, यहाँ कैसे टिकने, यानी पदवी भी, उसको बाहर की पदवी भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। तो वक्त का, काल का भी महाकाल, तो तुम भी अपने को, मैं कालों का भी काल महाकाल हूँ, काल मेरा क्या बिगाड़ सकता है? जो बिगाड़ेगा वो शरीर का बिगाड़ेगा, धन का बिगाड़ेगा, संबंधियों को कुछ होना है तो हम रोक नहीं सकते। कोई गाड़ी जाती है एक्सीडेंट में, बिल्कुल पूरी की पूरी गाड़ी ट्रक के अंदर चली जाती है, बड़ी किसी गाड़ी के अंदर चली जाती है, पूरी गाड़ी के लोग खत्म हो जाते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सुन सकता हूँ, सहन शक्ति पैदा कर सकता हूँ, मैं किसी की किस्मत को बना नहीं सकता और मैं बिगाड़ भी नहीं सकता। तो इसीलिए काल के वाले, आप फिर बोलोगे कि हम इतने मजबूर हैं। तुम मजबूर कहाँ हो, तुम तो मजबूत हो। मजबूर तो तुम तब हो जब काल के अधीन हो। मजबूत तुम तब हो जब काल पकड़ चेला किया, बह के कतरे कान, समर्थ गुरु सिर पर खड़े। समर्थ गुरु सिर पर खड़े, जब समर्थ गुरु तुम्हारे सिर पर खड़े हैं तो तुम्हें किसी भी प्रकार के चीखने चिल्लाने की जरूरत ही नहीं। और काल पकड़ चेला किया, बह के कतरे कान, बह के कान कतर लो, कालों के भी काल बन जाओ। बहुत दिनों से राम तीर्थ का चल रहा है, राम बादशाह की तरह अपने जीवन के भीतर में रहो, सब कुछ त्याग करके भी मैं राम बादशाह हूँ। वो एक चप्पल अपनी पहनते थे स्वामी राम तीर्थ, तब तो स्वामी नहीं थे, उनका नाम तीर्थ राम था, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स की। और उनकी मैथमेटिक्स इतनी अच्छी होती थी कि जब वो छोटे होते थे स्टूडेंट लाइफ में, तो उनके पास में क्वेश्चन पेपर आता था, सॉल्व एनी 5 क्वेश्चन। आप लोग को भी याद होगा, सॉल्व एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 या आउट ऑफ 7। तो वो क्या करते थे, सारे के सारे पेपर को सॉल्व करते थे और नीचे से टीचर को लिख देते थे, चेक एनी 5 क्वेश्चंस एज यू वांट। मैंने सब कर दिए, आप कोई भी 5 चेक करो, मेरे को नंबर दो। तो वो देखते थे नंबर कटने लायक तो कोई चीज ही नहीं है, 10 में 10 ही उसने सही करके रखे हैं, इसको हम 100 में 100 दें, 100 में 200 दें। मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे वहां पर, लेकिन चप्पल पहन के जाते थे, एक अपनी और एक पत्नी की। यानी कितनी गरीबी, कितनी निमाणापन, कहीं कोई अहंकार नहीं। और गर्दन हमेशा कैसी होती थी, आकाश। दादाजी का फेस कभी देखा, गौर से न देखा होगा ना, कल संडे का सत्संग होगा जरूर, कल देखना, कल देखना कि दादा भगवान का फेस कैसा है, मीरा भगवान का फेस क्या है, गीता भगवान का फेस क्या है। हमेशा यूं आकाशवत, आकाश की तरह सोच है, व्यापक है, ब्रॉड माइंडेड, आकाशवत रहते हैं। तो स्वामी राम तीर्थ कैसे भी जीवन में रहे, लेकिन अपने को राम बादशाह का, आप भी अपने को राम बादशाह करो, कभी भी काल की अधीनता को स्वीकार मत करो। ऐसे रहते थे, पहले घर में इतनी यूनिटी थी, फिर मिलके चलते थे, फिर संगीत करते थे, फिर दुखी हो गए, फिर उसको सोच के दुखी हो रहे हैं। अरे उसको एंजॉय करो ना, वो वक्त गुजर गया, आज उसको सोच के एंजॉय करें ना। उसको सोच के अगर दुखी हो गया तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो वक्त छूट गया, पानी जो निकल गया वो निकल गया, निकल गया। लेकिन कीता बहता बहता बह गया, और कीता बहता जाए, पर ऐसा भेद विचार कर तू मत गोता का। कीता बहता बहता बह गया, यानी कितना पानी बहता 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 बह गया, और कीता बहता जाए, कितना पानी बहता जा रहा है। अब ऐसा भेद विचार कर, ये विचार करके कि ये वक्त किसी के हाथ नहीं आना है, पानी मुट्ठी में नहीं बंद होता, रेत मुट्ठी में नहीं बंद होती, वक्त मुट्ठी में नहीं बंद होता, ये निकल के चला जाएगा। ऐसा भेद विचार कर तू मत गोता खा, तू उसमें गोता खा करके डूब मत जा, डुबकी लगा के बाहर आ जाए, एंजॉय करके बाहर। कितनी भी पानी के ऊपर की जंपिंग हो, लहरें, डुबकी लगाओ बाहर, ठीक है। तो ये जो काल के दोष अभी तुमने सुने, कि काल का ऐसा स्वरूप है, परिवर्तनशील है, अपना ग्रास बना लेता है, किसी स्त्री पुरुष को नहीं देखता, बुढ़े बीमार को नहीं देखता, जवान को नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। हमारे एक सिक्का साहब थे लखनऊ में, हमेशा वो एक बात कहते थे कि भगवान कभी किसी के साथ में एक समान बर्ताव नहीं करते, लेकिन काल का बर्ताव एक साथ होता है। नई पॉइंट थी हम लोगों के लिए, वे कैसे, बोला काल न बूढ़ा देखता है, न वक्त देखता है, न जमीन देखता है, न आसमान देखता है,
न किसी का ट्रेन में कोई सफर कर रहा है वो देखता है, न ये देखता है कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसको मैं कैसे लेकर के जा रहा हूँ। बोला काल की निगाह एक समान होती है, वो सबके साथ एक सा बर्ताव करता है, बाकी भगवान तो हर एक के कर्म का फल उसके अनुसार उसको देते हैं। तो कर्म की गति भी सबको पता है, वक्त की चाल भी पता है। वक्त की चाल से हमारी चाल न बदले, हम अपने शहनशाहियत में रहे हमेशा। हमेशा अपनी जो दिल की अमीरी है, दिल में देने का भाव है, उस भाव को बना करके रखें। कभी भी अपने मन को उदास, मायूस, परेशान, कोरोना का पीरियड वाकई बहुत त्रासदी है, हम दुख भी नहीं कह रहे। दुख से बड़ा शब्द विपदा है, विपदा से बड़ा शब्द त्रासदी है। उसका कोई अल्टीमेट वर्ड नहीं, कोई उसका सेकंड वर्ड नहीं, पर्यायवाची नहीं। ये ऐसी जीवन की त्रासदी है, तो 21वीं सदी की एक ऐसी गिफ्ट है जिसको युगों तक पुस्तकों में पुस्तकें बनाई जाएंगी, युगों तक इसके ऊपर ग्रंथ लिखे जाएंगे, और फिर भी उसके बारे में कोई पता नहीं लगेगा। ऐसी त्रासदी, पर इस त्रासदी ने कितनों को खोया, कितनों को जगाया, कितनों का पैसा गया, कितनों की नौकरी गई है, कितने डिप्रेशन में आ गया, कितने सप्रेशन में। पर मैं ज्ञान सुनता हूँ गुरु का, और गुरु ने हमारे साथ पे इतनी लागत लगाई है, इतनी मेहनत करी है। सिर्फ हम देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर इस समय अगर 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 कोई खुश है तो खाली सत्संग वाले खुश हैं, बाकी कोई नहीं खुश है। चाहे वो किसी भी सत्संग से, कि कहीं भी जुड़े, जरूरी नहीं कि दादा भगवान के सत्संग से, किसी भी सत्संग के सात्विक पीढ़ी से जुड़े हो, केवल वो उनके चेहरे पर स्माइल है, बाकी सब कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं घुटन में, डर में, भय में। अगर किसी के घर में कोई दिक्कत नहीं भी है तो आगामी भय को अभी से सोच के कि कल को मेरे बेटे को कोरोना ना हो जाए, कहीं मेरे को कोरोना ना हो जाए। जितना डरोगे कोरोना उतना पास आएगा। कोरोना कह रहा है कि रोना बंद करो, क्यों रो रहे हो, उसका वह नाम ही है क्यों रोना। मैं तो आऊंगा ही, जब आना होगा तो मैं आऊंगा, तुम रो क्यों रहे हो, और जब जाना है तो तुमको छू के मैं चला भी जाऊंगा, फिर इसमें दिक्कत क्या है। तो जब वो रोने के लिए मना कर रहा है, क्यों रो रहा है, क्यों रोना, करो ना, क्यों रोना, तो रोना बंद करो ना। अगर आनी है कोई चीज तो आएगी, छू करके चली जाएगी। मृत्यु का कोई वक्त जिसका जिसका है, कोरोना ने भी उनको लिया जिनकी मृत्यु का वक्त, जिनकी मृत्यु का वक्त नहीं था उनको नहीं लिया। हमने अपनी फैमिली में देखा, 4 को कोरोना हुआ, चारों एक ही हॉस्पिटल में थे, 3 वापस आए, एक को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा, और वो सबसे कम उम्र की थी, सबसे अच्छी उसको बाद में हॉस्पिटलाइजेशन मिला, सब कुछ उसको मिला, लेकिन उसका वक्त नहीं था। तो क्या किया जाए, जबरदस्ती भगवान से झगड़ा करेंगे कि बेटा छोटा कौन पालेगा, घर में ये प्रॉब्लम है कौन दे। अरे वक्त है, वक्त आया, वक्त चला गया, वक्त के हिसाब से अपने को डालना सीख लें। क्योंकि ये एक कहावत है, अगर आप गोल छिद्र में गिर गए, छिद्र माने छेद, गड्ढा, अगर आप किसी गोल छिद्र में गिर गए हैं तो अपने को गेंद की तरह गोल बना लीजिए। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन। आप अगर अपने पांव लंबे करने चाहो तो एक हड्डी टूट जाएगी, हाथ अगर तुम यूं करना चाहो तो कंधा टूट जाएगा। जैसे रखा है, अगर गोल छिद्र में गिर गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, किसी ने तुम्हें नहीं देखा, कोई आवाज नहीं सुन रहा, तो वैसा ही अपने को बना लो, वक्त के हिसाब से अपने को ढालो। यही ज्ञान है, यही सत्संग है भी बहुत इजी सत्संग, लेकिन है भी बड़ा मुश्किल। इजी भी है, इजी टू क्या हियर, सुनने में, बट डिफिकल्ट टू लर्न, सीखने में मुश्किल है। तो सीखने के लिए ज्ञान को हमेशा अपने साथ रखें, हमेशा अपने को याद